अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम डिस्कस कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया ग्लाइकोलाइसिस को, फिर पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड क्रेब्स साइकिल्स। ओके, अब स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि क्रेब्स साइकिल्स के अंदर जो प्रोडक्ट हमें मिली थी वो एटीपी तो मिला ही था, बट एटीपी जो है वो सिर्फ ओनली वन जो मॉलिक्यूल था एटीपी का वो ही हमें वहाँ पे मिला था। अगर क्रेब्स साइकिल 2 दफ़ा चलता है, जैसा कि पायरोविक एसिड जो था हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 ही एटीपी बनते हैं, 2 ही क्रेब्स साइकिल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन एटीपी के अलावा हमें क्या चीज़ वहाँ पे नज़र आई थी स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम यूज़ करते हैं, ये है NADH+H+। ओके, ये वाले जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं एंड FADH+H+, यही वो जो है वो प्रोडक्ट हैं जो क्रेब्स साइकिल से हमें मिला था, और इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करना है और हमें एटीपी प्रोवाइड करने हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट एटीपी की हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो वो तो सिर्फ हमें 2 ही मॉलिक्यूल एटीपी के मिले थे, जैसा कि हमें ग्लाइकोलाइसिस में मिला था, तो वो बहुत ही कम एनर्जी थी। तो अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है उसकी ज़रूरत है। ओके, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही डिस्कस करेंगे। होता क्या है स्टूडेंट्स कि क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस NADH+H+ एंड NAD एंड FADH+H+ और फिर FAD। ओके, FAD+। तो ये जो प्रोडक्ट है ये वो प्रोड्यूस करता है क्रेब्स साइकिल्स, एंड NADH+H+ ट्रांसफर देयर हाइड्रोजन टू द रेस्पिरेटरी चेन। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अपना जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। ओके, और उसी के जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है प्रोटॉन के अंदर या H पॉजिटिव के अंदर, वो ही एनर्जी जो है हमें एटीपी देती है। और साथ ही साथ ना सिर्फ हाइड्रोजन बल्कि वो प्रोटॉन भी, प्रोटॉन के साथ ही वो क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जो एक्चुअली होता है, क्योंकि इसके पास हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है NADH+H+ के पास। आपने ये पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि इसके पास क्या मौजूद होता है, जिसको हमने डिस्कस किया था नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर, कि ये NADH+H+ के पास क्या है, हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है जो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वेयर अब वहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्टेड इन अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। वहाँ पे एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है जो कि सीरीज़ में चलता है, जिसकी वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ बनाई भी हुई है। ओके, ये अभी हम पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट आपने ये जानना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। इस चीज़ से ही हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने में आसानी होती। अब देखिए, एक चीज़ आपने याद रखनी है, बेशक सारी बातें भूल जाएं। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। यहाँ पे मैंने इसको बनाया भी है। देखिए फॉर एग्जांपल ये कोई मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है ऊपर वाले मॉलिक्यूल को, तो इसने क्या कर लिया, इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन थे वो लॉस कर दिए, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और जो गेन कर लेगा, जो इसे ले लेगा, उसकी रिडक्शन होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए है तो ऊपर वाले की रिडक्शन हुई और जिसने दिए है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। बस ये चीज़ याद रखनी है, और इसी प्रोसेस को सीरीज़ में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। एंड अल्टीमेटली रिएक्ट विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और जो प्रोटॉन या जो हाइड्रोजन रिलीज़ करता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो जाके मिल जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज़ किए हैं वो जाके मिल जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, और वहाँ पे बनता है वाटर मॉलिक्यूल। यही वजह है इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और इसको हम जो है वो कपल रिएक्शन कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। ओके,
एंड अगर स्टूडेंट हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बनाते हैं या सीरीज उसकी बनाते हैं। कोएंजाइम, इसको हम कोएंजाइम क्यों बोलते हैं, एंड सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम। साइटोक्रोम एंजाइम की एक पूरी सीरीज होती है जिसमें साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए एंड A3 मौजूद होता है रेस्पिरेटरी चेन के अंदर। एंड एट द एंड ये थर्ड जो इसका कंपोनेंट है वो है मोलिकुलर ऑक्सीजन। ओके, अब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इस जो हमारी डायग्राम है उसकी तरफ आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने बनाई है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डायग्राम जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ओके, अब देखिए ये एनर्जी लेवल जो मैंने एरो बनाया ऊपर की तरफ, ये एनर्जी लेवल को जो है मेंशन करता है। आपको पता है जो हमारे पास NaDH प्लस H प्लस है वो हाईली एनर्जाइज्ड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट में होते हैं तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वो लोअर स्टेट की तरफ आएंगे तो वो उसकी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेंगे और वही एनर्जी ATP बनाएगी। इसी वजह से हमने ये चेन जो है वो अपर टू जो है लोअर बनाई है। ओके, यहाँ पे होंगे तो उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी मौजूद होगी इलेक्ट्रॉन के पास। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, NaDH प्लस H प्लस। ओके, सो क्या होगा, NaDH प्लस H प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा इस जगह पे। ऑक्सीडाइज कैसे होगा, वो प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज़ करेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। अब जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिलीज़ कर देता है, लॉस कर देता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, या दे देता है अपने इलेक्ट्रॉन को, उसको हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये NaD प्लस जो है ये क्या हो गया है, ये रिड्यूस्ड हो गया। अब क्या करेगा, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा कोएंजाइम A को। अब जैसे ही ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा NaDH प्लस H प्लस, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP बनेगी। एक NADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में ही, जब NaDH प्लस H प्लस की ऑक्सीडेशन होगी। सो अब क्या हुआ हमारे पास कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, अब ये जो प्रोटॉन है ये हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे जो है वो हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ये रिएक्शन जो है वहीं पे होता है मेम्ब्रेन पे, क्योंकि जो ATP है वो डायरेक्टली नहीं बनती, आपको पता है कीमियोस्मोटिक से बनती है। तो कीमियोस्मोसिस जो है जिसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से जो है कपल करते हैं, तो वो कहाँ पे होता है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हो रहा होता है। ओके, एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए इसने कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q क्या करेगा, इसको सीरीज़ में ले जाएगा। कोएंजाइम Q जो है वो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट साइटोक्रोम B को दे के खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और नेक्स्ट को रिड्यूस कर देगा। ओके, फिर इस तरह जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो ये साइटोक्रोम C को दे देगा, खुद ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, रिलीज़ कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आने वाला जो है वो साइटोक्रोम C वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा या रिडक्शन हो जाएगी उसकी। और फिर ऐसे होगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर ये इलेक्ट्रॉन अपने जो है वो किसको दे देगा, साइटोक्रोम A को दे देगा। इसी तरह ये वाला जो है वो ऑक्सीडेशन इसकी हो जाएगी और साइटोक्रोम A की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई है। देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देने वाला क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और लेने वाला क्या हो जाएगा, वो उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो इस तरह ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक सीरीज चल रही है स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो यही चीज़ इस डायग्राम के अंदर है, आपने याद रखना है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो जब नेक्स्ट देगा खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो उससे ले रहा है वो क्या हो जाएगा, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जो ट्रांसपोर्टेड सीरीज़ के अंदर हो रहा है। इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, या एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम के अंदर। ओके, अब स्टूडेंट क्या होगा कि जब यहाँ पे साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे फिर एनर्जी रिलीज होगी, तो एक ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन जाएगा। एंड साइटोक्रोम C अपने फिर इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम A3 को,
और जब वो A3 को देगा तो A3 यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर देगा। अब ये नहीं है कि ये रिएक्शन हो रहा है तो इसने कहीं पे स्टॉप ही नहीं होना, तो इसने स्टॉप भी होना है। तो इसको स्टॉप करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पड़ी हुई है ऑक्सीजन, जिसको हमने बोला है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी वजह से हम इसको फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसको? ऑक्सीजन को, जिसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आप लोग बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये बात याद रखनी है, ये इसका फाइनल एक्सेप्टर है, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे एक दफ़ा आके ये जो प्रोसेस है वो रुकेगा जब ये ऑक्सीजन के पास आएगा। अब यहाँ पे हमने देखा जब ये ऑक्सीजन इससे हासिल कर लेगा इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन हो जाएगी इसकी और साइटोक्रोम C की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। एंड यहाँ पे भी एक ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके क्या बना देगा, ATP का मॉलिक्यूल बना देगा। तो यहाँ पे भी एक ATP बन जाएगी और एट द एंड क्या होगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो यहाँ पे मौजूद है, और प्रोटॉन जो यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज हुए थे। अब ये प्रोटॉन ऐसे ही नहीं पड़े रहेंगे, ये प्रोटॉन यहाँ पे आके यूज़ होंगे। तो ये क्या कर जाएगा, ये 2 प्रोटॉन और हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे और ये बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आके वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ है FADH। अब हमने NADH को तो पढ़ लिया। NADH क्या कर रहा है, हमें 3 ATP यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। आपने देखा था कि क्रैब साइकिल के अंदर हमें 6 NADH प्लस H+ मिले थे, 3 हमें साइकिल में नज़र आए थे। और अगर हम उस साइकिल को 2 दफ़ा रन करते हैं, यानी कि अगर पायरोविक एसिड जो है 2 है हमारे पास, तो जाहिर बात है जो साइकिल है वो 2 दफ़ा रन होगा। तो हमें कितने NADH मिले थे वहाँ पे, हमें वहाँ पे मिले थे 6 NADH प्लस H+, 6 हमें मिले थे। तो 6 को अगर आप जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितने ATP बनाएगा ये, 18 ATP यहाँ पे बनेंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर हम बात करें कि क्रैब साइकिल की, तो वो कितने ATP बना रही है, NADH प्लस H+ की हेल्प से 18 ATP। अब आ जाते हैं FADH प्लस H+ की तरफ। FADH प्लस H+ जो है वो यहाँ पे कोएंजाइम Q के पास एक जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा जिसको कॉम्प्लेक्स 2 बोला जाएगा, वो इसको रिसीव करेगा और वो क्या करेगा, FADH2 प्लस H+ कन्वर्ट हो जाएगा FAD पॉजिटिव के अंदर, और वो भी अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे कोएंजाइम को दे देगा। और फिर इसी तरह प्रोटॉन भी यहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा और कोएंजाइम Q नेक्स्ट साइटोक्रोम B को, साइटोक्रोम B फिर साइटोक्रोम C से, इस तरह ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब FADH जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी FADH की, तो यहाँ पे फौरी तौर पे ATP नहीं बनेगी, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। NADH प्लस H+ के पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू FADH के। ओके, सो तो वो पहला जो मॉलिक्यूल है ATP का वो इस जगह पे बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके, सो यही वजह है कि यहाँ पे एक ATP बन गया और बाकी सारा प्रोसेस वैसे का वैसे ही रहता है। एक ATP यहाँ पे बनेगा और एक ATP एट द एंड बनेगा। तो यही वजह है कि जो FADH प्लस H+ है वो कितने ATP दे रहा है हमें, वो 2 ATP दे रहा है, और जो हमारे पास NADH है वो 3 ATP प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब हमने क्रैब साइकिल में अगर हम नेट गेन इसका देखें कि हमारे पास कितना इसका ATP जो है वो रिलीज़ हुआ है, तो FADH प्लस H+ हमें कितने मिले थे वहाँ पे 2। तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितने ATP बनाएगा, वो 4 ATP बनाएगा। ओके, इसको हमने जो है वो 4 ATP, बिकॉज हमारे पास कितने हैं FADH, 2 FADH हमें क्रैब साइकिल से मिले, और 2 FADH यहाँ पे एक FADH 2 ATP बनाता है, तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितने आएंगे हमारे पास, 4 ATP आ जाएंगे। तो 4 + 18 हमारे पास 22 जो ATP हैं वो हमें क्रैब साइकिल से मिलते हैं। अभी ATP भी हमारे पास वहाँ पे था, 2 ATP भी थे, तो 22 पे 2 अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास जो है 24 ATPs हो जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अभी हमने
पूरा इसको कलेक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ FADH और NADH+H+ का ही जो नेट है ATP का वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स। ओके, सो ये था हमारे पास सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि फर्स्ट ईयर सिलेबस के अंदर मौजूद है। ओके, तो इसमें कुछ बुक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ एक और रिएक्शन मिलता है जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ उसको यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि कुछ सिलेबस के अंदर ये सिर्फ इतना सा सिलेबस ही दिया हुआ है, बाकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो कीमियोस्मोस है वो प्रेजेंट नहीं है। तो उसको भी हम इंशाल्लाह एक दफ़ा दोबारा जो है वो रिपीट करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन चेन को हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स के साथ, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 कॉम्प्लेक्सेस इसके अंदर होते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में ये सिंपली इसको जो है वो मेंशन किया हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सिंपली इसको आपको आज का लेक्चर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को अगर हम देखें तो सेंसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ATP सेंसिस हो रहा है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इसी वजह से इसको क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कपल विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कपल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ क्योंकि इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चल रही है। अगर हम इसका इक्वेशन देखते हैं इस प्रोसेस की, तो क्या होता है हमारे पास, हमने NADH+H+ लिया, 3 ADP हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, और 3 ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और हाफ मोलिकुलर ऑक्सीजन मौजूद है यहाँ पे। तो क्या बना इस रिएक्शन से, हमें NAD मिला, एक NADH+H+ से NAD पॉजिटिव मिला, 3 ATP यहाँ पे बने और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बना। अब ये जो NAD है इसका क्या होगा, आपने देखा था ये NAD हमें क्रेब्स साइकिल में चाहिए, जब हम NAD से ही तो NADH+H+ बनता है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शंस है ये चलते रहते हैं सेल के अंदर, एक रिएक्शन दूसरे की हेल्प कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो NAD बनेगा वो क्रेब्स साइकिल में जाके दोबारा से हेल्प करेगा और वही जो है ग्लाइकोलाइसिस में भी इसकी ज़रूरत होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस किया। तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपना लेक्चर जो है यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।